स्क्रिप्ट पूजा के बाद की शांति या तूफान। शांति भरा भजन मंदिर की घंटियां पंडित जी के मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल रही थी। पुनंतु मनसा धीरा। कुछ ही पलों में पूजा संपन्न हो जाती है। घर की बड़ी बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए कहती है, एक बात कहूं, मेरे पास हीरे जैसी तीन तीन बेटियां हैं। उनकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। फिर भी मन में एक पोती की कमी हमेशा महसूस होती थी। लेकिन आज मेरा दिल पूरी तरह शांत हो गया है। अब मुझे लगता है मेरा परिवार पूर्ण हो गया है। पास खड़ी दूसरी महिला सहमति में सिर हिलाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो परिवार पूरा लग रहा है। भगवान ने हमें इतना सुंदर परिवार दिया है, अब और कुछ नहीं चाहिए। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, हे देव, मेरे बेटे नितिन के काम धंधे में खूब तरक्की देना। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सास मुस्कुरा कर कहती है, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। देखना वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसके साथ उसकी धर्मपत्नी रोशनी है। म्यूजिक में हल्का सस्पेंस टोन जुड़ता है। रोशनी हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा डर साफ छलकता है। ये प्रसाद पूरे परिवार में बांट देना। चलो सब लोग। निशा, सब तैयार है ना? म्यूजिक धीरे धीरे रहस्यमय हो जाए। सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सच अभी भी छुपा हुआ था, जो कभी भी सामने आ सकता था। अब आपकी कहानी का माहौल बहुत शानदार बन गया है। बाहर से खुशी, अंदर से रहस्य। अगर आप चाहें तो मैं इसका फाइनल एपिसोड और सेफ्टी डाक घंटे रहस्यमयी हल्का डरावना पैर के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक बाबा गहरी आवाज में बोलते हैं, मुझे लगता है तेरा इससे कोई पुराना नाता है, शायद पिछले जन्म का। ये बार बार तुझे ही क्यों ढूंढता है? सोच क्यों। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाबा की आवाज और गहरी हो जाती है। तुम हमेशा छुपा कर रखा, आज वो फट चुका है। जो पिटारे से बाहर निकला है वो राज अब तेरे सिर पर मंडराएगा, हर पल, हर घड़ी। और वो दानव अब और भी ताकतवर होता जाएगा। एक लड़की डरते हुए पूछती है, ये क्या कह रहे हैं बाबा? कौन सा दानव, कौन सा राज? बाबा धीरे धीरे बच्चे की ओर इशारा करते हैं। वो राज अब इस घर के सबसे शांत बच्चे के पास पहुंच चुका है। वो बोलना चाहता है, सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन अगर वक्त की जंजीर टूटने से पहले तुमने सच नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जब खामोशी बोलती है तो सिर्फ सच नहीं, सब कुछ बह जाता है। बाबा एक अजीब उदाहरण देते हैं। अगर गन्ने को सिर्फ बाहर से देखोगे तो उसके अंदर का रस कभी नहीं समझ पाओगे। गहराई में जाओ। एक आदमी हंसते हुए बोलता है, अरे बाबा, ये सब समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसा करो, गन्ने का जूस निकालो और पी लो। अंदर जाएगा तो ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा, सब रास्ता साफ दिखेगा। लेकिन तभी दूसरी आवाज गंभीर हो जाती है, नहीं, ये मजाक नहीं है। इनकी बातों में कुछ तो है। ये हमें इशारों में कुछ बताना चाह रहे हैं। बाबा एक चीज हाथ में देकर कहते हैं, मेरे हाथ खाली नहीं हैं, लेकिन एक दिन तू ही हाथ फैलाकर खड़ा होगा। साइली गुस्से में मुंबई पहुंचते ही तुम्हारे पास सिर्फ सेठी दाद घंटे हैं। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं सब कुछ सचिन को बता दूंगी। तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। 3 दिन 72 घंटे। ठीक, और अब सिर्फ 65 घंटे बचे हैं। रोशनी है। नहीं सायली, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। सायली ठंडी आवाज में, गलत और सही बोलने का हक तुम पहले ही खो चुकी हो। कल्याणी, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तुम्हारी ये छोटी सी झूठी जिंदगी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब आपकी कहानी टॉप लेवल पर पहुंच गई है। अलौकिक संकेत, छुपा राज, टाइम लिमिट, परफेक्ट सस्पेंस। अगर आप